हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता कैसे ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स, अम्ल क्षारक के सूचकों के द्वारा हम अम्ल एवं क्षारक में अंतर तथा इनकी प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सार्वत्रिक सूचक के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये अनेक सूचकों से मिलकर बना होता है या अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रताओं पर सार्वत्रिक सूचक जो है अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। स्टूडेंट्स, जो पीएच स्केल होता है ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया है। पीएच स्केल जो होता है ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया है। पीएच स्केल में स्टूडेंट्स जो पी शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज यानी शक्ति। स्टूडेंट्स, जर्मन भाषा में शक्ति का मतलब होता है पोटेंज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे जो फिगर दिया गया है ये पीएच स्केल बना है। तो इस पीएच स्केल में हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू दी गई है और बीचों बीच आप लोग देख रहे हैं कि 7 है। तो 7 के बाएं तरफ जो एरो का निशान बना है 7 के बाएं तरफ हम देखेंगे कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है। 7 के बाएं तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई मिलेगी और जिसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी जैसे जैसे हम 7 से बाएं की ओर जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 7 से दाहिने की ओर बढ़ते हुए चलें 7 से लेकर 14 तक, तो आपको ये मिलेगा कि 7 वैल्यू से लेकर 14 वैल्यू तक बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति आपको मिलेगी, जिसका कि मतलब होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। यानी कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं पीएच। स्टूडेंट्स, पीएच क्या होता है? यह एक ऐसी संख्या के रूप में होता है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकीयता को दर्शाता है। पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में होता है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकीयता को दर्शाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उस विलयन का पीएच भी उतना ही कम होगा। उस विलयन का पीएच भी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप लोग, अगर किसी विलयन का पीएच 7 है इसका मतलब है कि वो विलयन उदासीन है। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय होगा। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। इसका मतलब यह है कि विलयन में अम्लीय प्रकृति घटती जाएगी और क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आ जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी। अगर हम 7 से ऊपर वैल्यू बात करें, अगर हम पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर की बात करें तो 7 से लेकर 14 तक की अगर पीएच वैल्यू होती है
तो वहाँ पे विलयन की क्षारीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो कि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से प्रबल क्षारक वे होते हैं जो अधिक मात्रा में OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। दुर्बल क्षारक वे होते हैं जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।